कल हमने बात की थी कि अगर हमारे पास डेटा कंसोलिडेशन का कंसेप्ट बता रहे थे हम, और हम ये बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 साल का डेटा है, आई हैव द डेटा ऑफ 2019, 20 एंड 21। मुझे अगर ऐड करना है और ये तीनों अगर मेरे यहाँ सबका साइज करते हैं। हम बात कर रहे थे डेटा कंसोलिडेशन की। डेटा कंसोलिडेशन का हमारा यूज कहाँ पे आता है? तो लेट्स सी द एक्सेल शीट एंड वी कल हमने स्टार्ट किया था कि फॉर एग्जांपल ये 3 साल का डेटा है और अगर तीनों का सबका सेल एड्रेस सेम है, लाइक द डेटा इज सेम, सीरियल नंबर्स दे रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दे रखा है एंड वी हैव सम वैल्यूज। पर अगर सबकी वैल्यूज का सेल एड्रेस सेम होता तो हम सम फंक्शन यूज करके इनकी वैल्यूज को ऐड कर लेते। कल हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट बिगिंस एंड देन आई वेंट टू द फर्स्ट ईयर और उसमें से मैंने सेल को B2 को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाया और लास्ट वाली जो मेरी शीट थी उस पर मैंने क्लिक किया एंड मैंने एंटर किया और सम आ गया। बट नेक्स्ट मैं बोल रही थी कि व्हाट विल हैपन, और बाकी सारे का सम लेना होगा तो ड्रैग आपका सिलेक्ट एंड ड्रैग मेन्यू से आपके बाकी सारे सम आ जाएंगे। लेकिन व्हाट विल हैपन, हम बात कर रहे थे कि अगर सेल एड्रेसेस अलग अलग होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस इज योर G5 है ना, द फर्स्ट वैल्यू इज G5, हियर योर फर्स्ट वैल्यू इज B2 and in this one your first value is this is G5, this is B2 एंड अगर हम इसकी बात करें तो पहली वैल्यू का हमारा एड्रेस है G2। तो क्या हो गया, आपका सेल एड्रेसेस चेंज हो गए। अब हम सम फंक्शन यूज करके इसको ऐड या एनी वैल्यू, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ सम फंक्शन, हालांकि और भी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। अब इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपके सेल एड्रेसेस सेम है तो डिफरेंट हो गए तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए नाउ हियर इज द रोल ऑफ योर डेटा कंसोलिडेशन। हम यहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक शीट पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं जाती हूँ डेटा कंसोलिडेशन करने के लिए। मैं जाऊंगी डेटा पे और डेटा पे आई एम पुटिंग माय कर्सर हियर, फर्स्ट गोइंग टू द डेटा एंड यहाँ पे मेरे पास एक कंसोलिडेट का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक कर दिया। सो फर्स्ट पहले तो मैं डिलीट कर देती हूँ, इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें हैं इसमें हैं आई एम जस्ट डिलीटिंग इट ताकि मैं उसको सही तरीके से कर सकूँ। ऑलरेडी एडेड, ठीक है। कंसोलिडेट जब आप गए, व्हेन यू वेंट टू द डेटा, सो जब हम डेटा पे गए और हम कंसोलिडेट पे गए तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके से है। सो द डायलॉग बॉक्सेस, just coming back, I'm going to the data and consolidate. I want to share my screen again. as I was disconnected, तो आपको screen नहीं दिख रहा होगा now. Fine. So coming, I hope my screen is visible. I hope my screen is visible to you. Screen दिख रहा है अब? Yes, ma'am. ओके, आ जाइए कंसोलिडेट पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा जब आप डेटा पे गए, कंसोलिडेट पे गए। दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे ये कई सारे ऑप्शंस दे रहा है कि आपको क्या करना है। सम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, प्रोडक्ट एंड सो ऑन। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सम ही ले रही हूँ। एंड देन अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लूंगी कि मुझे किसका सम करना है, तो मैं ऑल रेफरेंसेस पे गई। ऑल रेफरेंसेस पे यहाँ पे ले जाने के बाद आई वेंट टू माय शीट 2019, जो मुझे चीजें ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगी एंड आई विल गो टू द 2019 में मैं डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ जो कि मुझे ऐड करना है। फाइन, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। दिस विल बी एडेड। अब फिर मुझे क्या करना होगा, देन आई नीड टू फिर देन मुझे नेक्स्ट डेटा ऐड करना होगा। ये ओके, दिस इज एडेड। सो अब मुझे अगले साल का डेटा ऐड करना होगा। दिस इज ऑलरेडी एडेड एंड देन आई गो टू माय 2020 और उसका मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया और देन अगेन मैं इसे ऐड करूँगी एंड देन फिर ओके एंड देन आई अगेन गो टू द
माय थर्ड ईयर, मेरा तीसरा साल जो है, इसका मैंने डेटा लिया और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया। यानी एवरी टाइम आपको ऐड एंड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस और है, यूज लेबल इन टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम मतलब कि आपका जो टॉप रो, जो मैंने सीरियल नंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च लिखा था है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपके 1 2 3 5 6 7 8 लिखे थे, इसको भी आपको अपने कैलकुलेशन में यूज करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको उसको इंक्लूड करना है, यानी जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा, या फिर नहीं इंक्लूड करना, मैंने इसे चेक कर दिया, सेट कर दिया, ओके, मेरे सब में सेम ही थे। और अगर मैं इसे ओके करती हूँ, now I'll get this. So this, what is this? This is a sum of all 3 years data. Just to have a check, you can check any one value, कोई भी एक वैल्यू देख लीजिए। से इसकी लास्ट वैल्यू जो है 19 आ रही है। 2019 में मेरी लास्ट वैल्यू यहाँ 7 थी, 7 प्लस 7 14 एंड 14 प्लस 5 इज 19। तो अगर हम देखते हैं अपनी इस शीट पे, दिस वैल्यू इज 19। सो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है वो ऐड हो गई। तो कंसोलिडेशन का यही फंक्शन है, पर्पस यही है कि जब आपका सेट ऑफ डेटा जो है जिसका एड्रेस अलग अलग है, सेल एड्रेस डिफरेंट है, एंड हाउ यू विल कंसोलिडेट दैट, उसमें आप कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डेटा कंसोलिडेशन का होता है। सो दिस इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन। एंड ऑब्वियसली अब सम के साथ साथ इसमें और भी कई सारे फंक्शंस हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। हर किसी के लिए आई एम जस्ट डिलीटिंग द वैल्यूज, जस्ट सेलेक्टिंग वैल्यू एंड डिलीटिंग वैल्यूज टू शो यू सम मोर। जैसे कि पहले तो ये सम वाली वैल्यूज हम डिलीट कर देते हैं, फाइन। अब अगर आपको कुछ और फंक्शंस करने हैं, यानी इफ यू वांट टू प्रोडक्ट द नंबर्स, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, आप यहाँ पे जाके इसे कर सकते हैं। क्लोजिंग इट हियर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दिस वाज डेटा कंसोलिडेशन। अगला टॉपिक है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। उसके लिए हम एक नई शीट खोल लेते हैं डेटा वैलिडेशन की। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये बना दिया, ठीक है। आई हैव दीज सेट ऑफ, ये मेरे पास 3 हेडिंग्स मैंने लिए हैं, टेक्स्ट लेंथ, होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू, फाइन। मेरे पास ये है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस होल नंबर वाले में क्या हो कि सिर्फ होल नंबर्स ही आप एंटर कर सकें। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो वैल्यूज आप एंटर ना कर सके। टेक्स्ट लेंथ यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अभी विल कम टू दैट लेटर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं सिर्फ होल नंबर्स ही एंटर कर सके, कोई और वैल्यू अगर आप इसमें ऐड करें तो वो उसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो इसका इट हैज अ ग्रेट रिलेवेंस। सो आई पुट सम कंडीशंस, है ना। इफ आई वांट कि सिर्फ होल नंबर्स इसमें आए तो मैं कुछ कंडीशंस लगा दूंगी। तो होल नंबर के अलावा अगर कोई वैल्यू और इसमें कोई ऐड करनेगा तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली टेक्स्ट लेंथ, जैसे कि मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एग्जामिनेशन रोल नंबर जैसे 7 डिजिट का होता है, तो अगर हम आपके नंबर्स मार्क्स जो हैं जब उसको एंटर कर रहे होते हैं तो हम उसमें टेक्स्ट लेंथ लग देते हैं 7। तो क्या है कि वो 7 कैरेक्टर ताकि एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल बाय द टाइम राइटिंग में जल्दी जल्दी में किसी से अगर एक भी नंबर कम हो गया तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दिखा देगा। एक नंबर ज्यादा टाइप हो गया तो भी वो एरर दिखा देगा। तो इससे जो है गलती होने के चांसेस जो है मिनिमाइज जाते हैं। हम इस तरह से लिमिटेशंस लगा देते हैं। दिस लिमिटेशन इज कॉल्ड द डेटा वैलिडेशन, ठीक है। दिस व्हेन वी आर पुटिंग एनी कंडीशन ऑन आवर सेट ऑफ जो आपका रो है जिसमें भी आप कंडीशन लगानी है, व्हेन यू पुट इन सम कंडीशन, तो उसे बोला जाता है डेटा वैलिडेशन। सो इट्स क्वाइट यूजफुल। करते कैसे हैं, अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया होल नंबर का, मैं डेटा पर जाऊंगी एंड उसमें डेटा पर जाने के बाद मुझे आई नीड टू गो टू द डेटा वैलिडेशन। दिस इज माय डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। सो जब आप इसी वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स अपने आप ओपन है, जिसमें कि वो पूछेगा व्हाट इज योर वैलिडेशन क्राइटेरिया, यानी क्या कंडीशंस आप लगाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जिसने बोला एनी वैल्यू, बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू पे सेट है। एनी वैल्यू का मतलब ये है कि यू कैन पुट एनी वैल्यू इन दिस सेल, आप सेल में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। सो इट इज बाय डिफॉल्ट सेटेड। यहाँ पे अभी कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। क्राइटेरिया सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंडीशन लगा देंगे। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल होल नंबर ले लिया,
अब होल नंबर का मतलब ये है कि ये सिर्फ होल नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फर्दर ये भी पूछ रहा है कि बिटवीन, हालांकि कई सारे कंडीशंस हैं, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो कि होल नंबर इक्वल टू दिस, तो सिर्फ वो उतना ही एक्सेप्ट करेगा। होल नंबर नॉट इक्वल टू दिस, तो यानी सिर्फ उस होल नंबर को नहीं एक्सेप्ट करेगा, बाकी को कर लेगा। ग्रेटर देन, यानी कि लाइक मैंने कहा ग्रेटर देन 10 डाल दिया, 10 से बड़ी नंबर को वो एक्सेप्ट करेगा, 10 से छोटे नंबर को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेस देन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेस देन डाल दिया, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या डाल दी मैंने, 70 डाल दी, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं वो 70 मार्क्स के ही होते हैं। तो जब मैंने लेस देन 70 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये कंडीशन लगा दी कि 70 से ज्यादा नंबर अगर आपने एंटर किया, तो 70 में से 70 ज्यादा मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, तो वो खुद ही बोल देगा कि एरर है। तो काफी हद तक हमारे डेटा एंट्री के एरर्स को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद द सेम सेटिंग्स, हमारे पास तो एक ही है, हम इसे ओके कर देते हैं। अगर मैंने इसे यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पे मैंने सेल सेलेक्ट नहीं किया था, तो मे बी दिस विल वोंट बी एबल टू, तो जस्ट वन मिनट, पहले मैं इस होल नंबर को, ठीक है, सो इस तरह से हम सेट करते हैं। अब इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। करके देखने के लिए हम अपनी वैल्यू जो भी है, इसको पहले हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस कॉलम को मुझे इस कॉलम में मुझे ये वैल्यू डालनी है। तो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, देन अगेन आई गो टू द वैलिडेशन, सॉरी आई गो टू द डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, एंड ओके, कुछ पूरा सिलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, सिलेक्ट कर लिया हमने, एंड नाउ लेट्स सी डेटा वैलिडेशन। ओके, अब यहाँ पे हम यही कंडीशंस को आप चाहें तो लेसन भी कर सकते हैं, चलिए बिटवीन कर लेते हैं। अगर हम बिटवीन करते हैं तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको देनी होगी, यानी कि मिनिमम हमने बोला कि वन नंबर हो सकता है, एंड मैक्सिमम इट कैन बी 70 नंबर, ठीक है। और उसके बाद ओके कर दिया। लेट्स सी हमारी वैल्यूज जो है वो इसमें one, let me do one more time. So सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, and just let me do it one time. सो एज वी अप्लाइड, जैसे कि हमने इस पे अप्लाई कर लिया है डेटा वैलिडेशन इस कॉलम पे, और हमने वैल्यू डाल दी है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10, और अगर इस होल नंबर, और अगर मैं कोई भी और वैल्यू पुट करूंगी तो वो बोलेगा दिस वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका ऑब्वियसली यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सिमिलरली हम, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट इज लेंथ, हम इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी की कंडीशन हम लगा सकते हैं। एक और हम करके देख लेते हैं, जैसे कि अब इस कॉलम में हमने लेंथ ले ली, लेंथ ऑफ द डेटा, ठीक है। लिखने की जरूरत ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इस कॉलम में मैंने मुझे अगर इसमें आपके नंबर्स डालने हैं, तो मैंने होल नंबर्स डाल दिए, मैंने डाल दिया 1 to 70 या कितना भी, तो उससे ज्यादा, उससे कम वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा और उससे ज्यादा वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे लेंथ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आप लोग के रोल नंबर्स जो है वो 7 डिजिट के होते हैं, तो हम यहाँ पे इस कॉलम में अगर मुझे बच्चों का रोल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ से पे कंडीशन पहले ही पुट कर दूं ना। तो आई ऑलरेडी टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ डाल दी मैंने, बिटवीन की जगह पे इक्वल टू डाल देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 7, ठीक है, एंड इक्वल टू मैंने 7 कर दी। तो इक्वल टू 7 का मतलब ये है कि अगर मैंने अभी भी नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने इसमें 5 डिजिट डाली है, ठीक है, मैंने इक्वल टू 7 लेन डाली थी, तो ओके, मुझे समझ में यहीं पे आ जाएगा कि आई मिस समथिंग। और अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दी, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि देयर इज एन एरर। तो इस तरीके से हमें मालूम है, जैसे कि रोल नंबर बच्चों का 7 डिजिट का ही होता है, तो वी कैन पुट इन द लेंथ क्राइटेरिया ऑफ द 7 डिजिट्स। एक चीज और है कि हम इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं वैलिडेशन में। अगर हमारे पास
कई सारे ऑप्शंस हैं। तो सो फॉर एग्जांपल हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें ऐड करना है कई सारी चीज़ें, जैसे इसमें है होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, सो कस्टम एंड वैल्यू, इसमें फाइन। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं ऑब्वियसली हम वही कर सकते हैं। सो यू कैन डू दीज, कस्टम रहने देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड द डेटा वैलिडेशन। आप डेट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट का अगर मैंने इस कॉलम में डेट का लगा दिया तो डेट बिटवीन है या नॉट लेस देन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज होती है तो उसमें डेट का भाई क्राइटेरिया है कि इससे ज़्यादा डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब बिटवीन में डेट, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स 1990 ना, लाइक मैंने डाल दिया 1 जनवरी 1990 टू मैक्सिमम एज हमने डाल दिया 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो अब क्या है, वो इससे कम वाली एज को नहीं एक्सेप्ट करेगा, इससे ज़्यादा को नहीं एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट इन द डेट लाइक 1 मार्च 2022, तो वो बोल देगा कि रिस्ट्रिक्शन है और दिस विल नॉट यूजफुल। दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, यानी पुटिंग इट restriction, putting the restrictions on the particular column. So this is quite useful tool. One more thing, last one which I want to discuss today is protecting your sheet. अगर हमें एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करना है अपना, तो आप किस तरह से एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए कोई भी एक्सेल शीट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एक्सेल शीट। जो भी एक्सेल शीट है जिसमें कि मुझे प्रोटेक्शन ऐड करना है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने जो शीट खोल रखी है उसी में ही नीचे आप चाहिए जहाँ पे एक्सेल में शीट ओपन है, इस पर हमने राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक किया तो प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन आ गया। कई सारे ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव एंड कॉपी। प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ गया। प्रोटेक्ट शीट पे हम गए तो वो बोल रहा है पासवर्ड, तो इसको पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3 4 5। मैंने एक पासवर्ड दे दिया और उसके बाद मैंने इसे ओके कह दिया। फिर से इसने मुझसे री एंटर पासवर्ड बोला, 1 2 3 4 5 मैंने डाला एंड आई सेट ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, माय दिस शीट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी कि इसमें कुछ भी अब फर्दर कोई और चेंजेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर्सर पे क्लिक किया, एक सेल पे क्लिक किया वैल्यू पुट इन करने के लिए, तो क्या होगा, बोलेगा कि दिस इज योर प्रोटेक्टेड शीट, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। इस तरह से हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको वन क्वेश्चन इज, मैम क्या एग्जाम में शीट भी बनानी पड़ेगी? नो, ऑब्वियसली नो। व्हाई यू विल प्रिपेयर द शीट? आप बोलेंगे कि आप राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आप पासवर्ड डालेंगे, देन री एंटर द पासवर्ड, यू हैव टू जस्ट मेंशन द स्टेप्स, ऑब्वियसली नो नीड टू मेक द शीट। सो मैंने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया। अगर मुझे इसे अनप्रोटेक्ट करना होगा फिर मैं वहीं पे जाऊंगी, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी, अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, अनप्रोटेक्ट कर दिया। अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर वो बोलेगा पासवर्ड, ऑब्वियसली वही अनप्रोटेक्ट कर सकता है इसने प्रोटेक्ट कर रखी होगी। मैंने पासवर्ड अपना 1 2 3 4 5 डाला, ओके डाल दिया। नाउ माय शीट इज अनप्रोटेक्टेड एंड आई कैन पुट इन एनी वैल्यू, ठीक है। उसके साथ एक चीज और प्रोटेक्शन में है, पढ़ रहे हैं तो बात इसकी भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ओके। और एक चीज और कि फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन में तो मैंने क्या किया कि यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, पर अगर आप कुछ चीजें अलाउ करना चाहो, इफ यू वांट टू अलाउ समथिंग, उसका भी ऑप्शन होता है। जैसे मैंने शीट को अब अनप्रोटेक्ट कर दिया है और वापस से मैं जा सकती हूँ, आप राइट क्लिक करेंगे, इसको, इस पर हमने राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे तो इसमें देखिए ऊपर मैंने पासवर्ड तो डाल ही दिया 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस भी दे रहा है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस शीट टू, कितना परमिशन आप देना चाह रहे हैं। If you want to give some permission to your user, like you want to allow them to insert the columns and insert the rows, delete the columns, delete the rows, यानी कुछ अगर परमिशन आप देना चाहें उनको आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, री एंटर योर पासवर्ड एंड ओके कर दीजिए। अब ये क्या है,
शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है, बट जिन चीजों के लिए आपने अलाउ कर रखा है, आपने चेक कर दिया है, वो चेंजेस जो है वो यूजर कर सकता है. दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ योर शीट. So that's it for today. If you have any question, you may ask.